इस वीडियो का उद्देश्य दोनों के लिए उपयोगी है, जीवन की परीक्षा में भी और हो सकता है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह संदेश काम आ जाए। लेकिन निसंदेह मैं एक बात कहना चाहूँगा कि गौतम बुद्ध ने जो हमें दिया है उसे यदि हम ग्रहण कर लेते हैं, अपने जीवन में कुछ उतार सकते हैं, तो निश्चित ही हमें फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है कि यह आपके जीवन के अहम बिंदुओं पर ज़रूर चोट करेगी। थोड़ा बात हम गहराई से करेंगे, एक नए दृष्टिकोण से समझेंगे। हमने अष्टांगिक मार्ग तो पढ़े हैं कि बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का रास्ता अपनाया, लेकिन वह किस परिप्रेक्ष्य में बताया, उसका दृष्टिकोण क्या था, उसकी व्यापक रूप से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया, ज्योतिपुंज कहा जाता है, तो यूं ही नहीं कहा जाता होगा। जीवन जीने के एक शांतिमय सिद्धांत को उन्होंने समझाया है लोगों को। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इनके पिता जो थे सुधोधन, वह शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। ये एक राजा रजवाड़े के घर में पैदा हुए थे, कोई ऐसा आम घर नहीं था इनका, या कोई मध्यम वर्गीय परिवार से नहीं आते थे। इनकी माता जो महामाया थी, वे कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। तो पिता भी राजा, माता राजकुमारी। तो इन्होंने सारे भोग विलास, सारे वैभव को बड़े अंदर तक देखा था। एक सामान्य आदमी की तो चाह रहती है कि मैं अभी कुछ और पा जाऊं, अभी कुछ और पा जाऊं। लेकिन जीवन की जो सारी उपलब्धियां थी, जीवन के जो सारे ऐश्वर्य थे, वह गौतम बुद्ध के पास उपलब्ध थे। दूसरी बात, हमारे मन में एक छवि बैठ गई है। छवि बैठ गई है कि यदि हम किसी धर्मगुरु के पास जाते हैं जो हमें यथार्थता की ओर ले जाते हैं, जो जीवन के सत्य को बता देते हैं, तोड़ मड़ोड़ कर पेश नहीं करते हैं और कुछ ऐसी राय दिखा देते हैं कि आप जीवन से चोट ना खाएं, तो उसमें हमने एक छवि ढूंढ ली है कि वैसे लोग केवल सन्यासी, ये सन्यासी हो गए, इन्होंने तो एक अलग ही मार्ग अपना लिया। तो जीवन के तौर तरीकों को यदि सही ढंग से नहीं अपनाएंगे तो संसार भी जाएगा और सत्य भी जाएगा। तो बुद्ध के दो अनुयायी हुए। ऐसा नहीं कि केवल सन्यासियों के लिए ही यह उपदेश उन्होंने दिया, या इस मार्ग पर वही चले जिन्होंने गृहस्थ को त्याग दिया। यहाँ यह बात बहुत समझने योग्य है, तभी इस बात को आप बारीकी से समझ पाएंगे। बारीकी से समझने का आशय है कि हमारे मन में एक धारणा बन जाती है कि यह सब तो हमारे सामान्य जीवन में घटित ही नहीं हो सकता है, क्योंकि हम तो ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें ये सब मार्ग को यदि हम अनुसरण करेंगे, इसका अनुगमन करेंगे, तो हम सन्यासी कहलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं। बुद्ध के दो अनुयायी हुए। एक थे भिक्षुक थे जिन्होंने सन्यास धारण किया और बौद्ध धर्म को प्रसारित करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए ये घूमे, इन्हें भिक्षुक कहा गया। दूसरे थे उपासक, जिन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा। तो सबसे मुख्य जो अष्टांगिक मार्ग, सबसे पहले जो गौतम बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख है,
प्रतिपल हम जो अपेक्षाएं पाल लेते हैं, जो आशाएं रख लेते हैं, और उन आशाओं के ना होने पर जो हमारी छवि, धारणा, एक जो सुनियोजित कल्पना रहती है, वह जब क्षतिग्रस्त होती है तो आपका हृदय विखंडन होता है। लेकिन यदि आप बैक से जाकर देखें, आप एक अंतर्दृष्टि लगाएं कि यह कल्पना हमने ही रची थी और उस कल्पना का विखंडन होना ही था। बुद्ध ने एक बहुत ही अच्छे शब्द का निर्माण किया, निर्वाण। तो निर्वाण को लिखा है, तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहते हैं। तृष्णा मतलब डिजायर, ये जो हमारी आकांक्षाएं हैं, हर चीज़ को लेके, हर छोटी बड़ी चीज़ में आकांक्षाएं पाल ली हैं। फिर हम बोलते हैं कि हम अशांत हैं, हमारा हृदयाघात हुआ है, या हमारा संबंध विच्छेद हुआ है। यह सब आपकी ही कल्पनाओं का संसार है। तो तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही निर्वाण कहते हैं। दूसरी चीज़ है कि यह एकाएक नहीं आ जाएगा। हम सब लोग तो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और कुछ ना कुछ छवियां अभी भी बनी हुई रहती हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना है। और भगवान बुद्ध, जो कि शाक्य गणराज्य के जो मुखिया थे, उनके ही सुपुत्र थे, उन्होंने तो जीवन को भली भांति देखा था। किसी भी प्रकार का कमी ना थी उनके महलों में, वैभव ऐश्वर्यों से परिपूर्ण थे। तो एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध जा रहे थे और राजा के पुत्र थे, भ्रमण में जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध आदमी भी जा रहा है, तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ, यह क्या है? यह वृद्ध आदमी तो बड़ी जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। तो उन्होंने पूछा कि यह कैसे होता है? तो बताया गया कि शरीर भी एक दिन जीर्ण होता है। ऐसे ही उन्होंने जाते हुए एक शव को देखा, एक दिन मृत्यु को प्राप्त करता है। तब फिर उन्हें इस चीज़ की उपयोगिता समझ में आई कि जीवन है क्या। वास्तव में जीवन वह नहीं है जिसके लिए हम सारा दिन खटते रहते हैं। फिर भी एक अलग सी संतुष्टि की जो चाह रहती है, वह संतुष्टि हमको मिल नहीं पाती है। वह संतुष्टि क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि हम उस सही राह में, जो सम्यक कर्म का राह भगवान बुद्ध बताते हैं, उसे पकड़ते नहीं हैं। तो हम अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करेंगे। 8 मार्ग भगवान बुद्ध ने प्रशस्त किए हैं। पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब देख लेना। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि समान नज़रों से देख लेना, एक दृष्टि। जो सही दिशा में देख सके। जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज़ की आशा करते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ हो जाए, मैं ये चीज़ कर लूँगा, और वो चीज़ नहीं हो पाती है। अब आपके अंदर एक प्रक्रिया चलती है, आप पीड़ित महसूस करते हैं। उस अनुभव को पीछे से देख लेना कि हमने ही कोई डिजायर, हमने ही कोई एक्सपेक्टेशन रखी थी और इस वजह से मुझे दर्द हो रहा है। आप पहली बारीकी तो यह रखिए कि इसे ईजाद हमने ही किया है। यह जब दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से थोड़ा कम कष्ट होगा। इस दृष्टि का होना बहुत आवश्यक है। संसार में हमारे सारे दुख इसलिए ही वास्तविक लगते हैं क्योंकि यह सम्यक दृष्टि की कमी है, और यह सम्यक दृष्टि मिलेगी। जाइए अपने ग्रंथों के पास,
जिसमें बताया है, अभी तृष्णाओं के क्षीण हो जाने की बात ही कर रहे थे कि इच्छाओं का विगलित हो जाना, खत्म हो जाना, तुच्छ इच्छाएं, छोटी छोटी इच्छाएं, मलिन इच्छाएं। तो यह दृष्टि हमें रखनी पड़ेगी। जब आप देख लेंगे कि एक समय के बाद आप जर्जर भी होंगे, आपका समय कम बचेगा, तो समय की आप उपयोगिता, महत्ता समझेंगे, आप टाइम पास नहीं करेंगे। यह हुआ मेरी समझ में सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प। संकल्प लोभ, हिंसा, द्वेष से मुक्ति। संकल्प ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपका लालच ना हो, आप अपने लिए वह कार्य ना कर रहे हैं, किसी की हिंसा ना हो, किसी की जान ना जाए। द्वेष, हम किसी के ऊपर ना उठने की सोचें, हम जैसे हैं उससे लगातार सुधार मांगते रहें, सुधार सही दिशा में। यह हुआ सम्यक संकल्प। जब आप मैं का सर्वथा अभाव कर देंगे, मैं मतलब कि सब चीज़ें अपने लिए करना, सब चीज़ें यदि अपने लिए करूँगा तो लोभ तो रहेगी ही, सब चीज़ें यदि मैं अपने लिए करूँगा तो हिंसा तो करूँगा ही। यदि सब चीज़ें मैं अपने लिए कर रहा हूँ, यदि कुछ भी ऐसा कल्याणकारी काम नहीं हो रहा है, तो हिंसा, द्वेष तो रहेगा ही, इससे ऊपर उठ जाना है, इससे ज़्यादा कर लेना है। यह संकल्प नहीं हुआ। संकल्प वह जो सही दिशा में ले जाए, आपको सही दिशा, सम्यक दृष्टि दे, वह सम्यक संकल्प। दूसरे की बात हो चुकी है, आप तीसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे, सम्यक वाणी। सम्यक वाणी मतलब जितना उचित है उतना ही बोला जाए, अनावश्यक के व्यर्थ बोलचाल, वार्तालाप, इनसे हमारे विचारों का संकलन, फिर हम जो सोचते हैं वह अपने शब्दों के द्वारा अभिभूत करते हैं, शब्दों से हम उसे अपने कर्मों में लाते हैं, और जब कर्म करते हैं तो फिर हमें कर्मफल भी भुगतना पड़ता है। तो सम्यक वाणी, ऐसी वाणी जो समुचित हो, जो शीतल प्रदान करे, शीतलता प्रदान करे। जैसे कबीर साहब बोलते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। तो कबीर साहब यह नहीं बोल रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए कि बिल्कुल जिससे दूसरे का जो व्यक्तिगत अहंकार है, जिससे दूसरे का जो मैं छुपा हुआ है, जैसे मैं अपने आप को एक विशिष्ट व्यक्ति मानूं कि मैं इस क्षेत्र में एक विशिष्टता हासिल किया हूं और इसका मुझे बड़ा दंभ है, मुझे बड़ा अपना स्वाभिमान है इस चीज़ को लेकर के, इस व्यक्तिगत अहंकार को लेकर के। तो कबीर साहब जैसे बोल के गए हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और कोई आया और मैं यदि गलत काम कर रहा हूँ उसमें भी मेरा दंभ बड़े अहंकार पर है, और किसी ने बोला बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, तो इससे ये बाहरी खुशी है, ये उथली खुशी है, ये आपने उसका अधोपतन किया है, उसे नीचे गिराया है। तो वाणी ऐसी नहीं बोलना है, वाणी ऐसी जो सत्य की ओर अग्रेसित कर सके, जो शुरू में भले क्रांतिकारी हो, शुरू में भले लगे कि ज्वाला और उठ गई है। यह तो ऐसी वाणी नहीं बोली गई है कि जो शीतल है, लेकिन जो सत्य की ओर अग्रेसित करे वह शीतल ही है, जिससे आपके विचारों में स्पष्टता आए, जिससे आपके विकल्पों में कमी आए। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दोनों कर लेना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए, और धीरे धीरे ऐसी वाणी बोली गई है, ऐसी सम्यक वाणी, जिससे आपके विकल्प जो हैं वो कम हो रहे हैं, उन विकल्पों को आप कटते जा रहे हैं, एक गहन स्पष्टता आ रही है जिसे निर्विकल्पता कहते हैं। तो ऐसी वाणी बोलिए
यदि किसी दूसरे को प्रेरित कर सके तो ऐसा काम करिए, अन्यथा चुप रहिए। सम्यक कर्म, सम्यक कर्म वही जो सम्यक दृष्टि जब होगी और जब सम्यक संकल्प होंगे। सम्यक दृष्टि मतलब जब सही आप दृष्टि पाएंगे और जब मैं का सर्वथा अभाव होगा, उन सब को त्याग कर जब आप एक सही काम करेंगे तो सम्यक कर्म स्वतः जागृत होगा, उसका स्वतः संचरण होगा। तो ये जो बातें की जा रही हैं यह कोई गृहस्थ के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, यह सबके लिए है। यहाँ पर आप बोलेंगे कि रोजगार का कहाँ ऑप्शन है, रोजगार कहाँ लिखा? रोजगार भी तो एक अहम मुद्दा है, हमें आजीविकोपार्जन भी तो करना है। तो उसके लिए भी सम्यक आजीविका भगवान बुद्ध ने कहा कि आजीविका होनी चाहिए, जिससे कबीर साहब बोलते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो जब लोभ से आप दूर हैं, जब आप सम्यक कर्म कर रहे हैं, सम्यक संकल्प हैं आपके, और जब आप उस चीज़ को फिट कर रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, जिसमें कुटुंब समा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, जो मेहमान आए वह भी भली भांति खा लें। तो जब ऐसी आजीविका करेंगे तो उसमें लोभ, हिंसा, द्वेष के अवसर स्वतः ही समाप्त होंगे। सम्यक व्यायाम, यहाँ पर केवल मन का ही खेल नहीं है, एक जीवन के हर आयामों पर इतने गहनता से विवरण किया है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने व्यायाम पर भी जोर डाला है कि आप कसरत करिए, आप शरीर को ऐसा बनाइए, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर जब चलायमान रहेगा, तो आप इस देह के प्रति थोड़ा कम आकर्षित होंगे। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो काउंटडाउन समय है, उसे देखते हुए आप एक सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो व्यायाम भी, शरीर को भी कुछ समय जरूर दीजिए, उसके लिए कसरत करिए, कुछ भी करिए, व्यय करिए। इस शरीर का व्यायाम भी आवश्यक है। सम्यक समाधि, एकाग्र होकर, एकाग्रचित होकर। तो हर संकल्प, हर अष्टांगिक मार्ग, एक एक मार्ग दूसरे मार्ग से बड़ी गहनता से जुड़ा हुआ है। जब आप एक फॉलो करेंगे, दूसरा सीढ़ी आपको मिलता जाएगा। ठीक है। भगवान बुद्ध ने 10 सीलों पर भी चर्चा की है। 10 सील दिए हैं, जिन्हें गृहस्थों को कहा है कि इनमें से 5 उनके लिए करना अनिवार्य है, और भिक्षुओं के लिए 10 को मानना सर्वोपरि है। तो उन पर एक एक करके बात करेंगे। अहिंसा, हिंसा 2 तरह की हो सकती है, एक शारीरिक हिंसा, एक मानसिक हिंसा। तो हिंसा का दमन करना है, हिंसा को बढ़ावा नहीं देना है। हिंसा केवल यह नहीं कि किसी को मार दिया खंजर से, हिंसा यह भी है कि किसी का मार्ग भटका दिया, किसी को कर्तव्य पथ से विमुख कर दिया। कोई सही राह में जा रहा था, उसको गलत दिशा में ढकेल दिया। अब उसे मन स्थिति में चोट पड़ेगी। एक सूक्ष्म हमारे अंदर जो भी मस्तिष्क बोलें या चेतना बोलें या जो भी आपको लगे, जिसमें आपको आंतरिक रूप से चोट लगती है, जिसमें कहीं भी आपको ऐसा नहीं है कि कोई डंडे से मार दिया और आपके यहाँ दर्द हो रहा है, आपको जो सूक्ष्मता से कहीं पर भी चोट का एहसास होता है, चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से देख लीजिए या कुछ भी कहिए, तो उस चीज़ को बढ़ावा ना देना ही अहिंसा है। हम राह भटका देते हैं ना, हम लोगों को सही सलाह भी नहीं, और मजाक उस चीज़ का उड़ाते हैं। तो यह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सत्य। सत्य वह जो हमारी सारी इच्छाओं को, जो हमारी सारी कल्पनाओं को ध्वस्त करे।
जो बताए कि तुम इंद्रियगत फैसला ले रहे हो। सत्य यह नहीं कि आप छोटी छोटी बातों में हाँ ना बोल दे रहे हो, यह आपका व्यक्तिगत मुद्दा है। सत्य कालातीत है। सत्य, गौतम बुद्ध ने जैसा बोला कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सत्य यही है कि तृष्णाओं का सर्वथा अभाव ही निर्वाण है। सम्यक कर्म ही आपको संतुष्टि दे सकता है। सत्य यही है कि जीवन दुख है। ये आपके क्षणिक मौज मज़े, इनसे कई गुना, हजारों गुना, लाखों गुना कहीं बुद्ध के पास उपलब्ध थे। उन्होंने जीवन की सार्थकता को जाना और जीवन को जीने के इतने सारे मार्ग बताए, बड़ा ताजुब होता है। और हम हवा में उड़ते जा रहे हैं, हवा में उड़ा देना चाहते हैं इन सारी बातों को। अस्तेय, चोरी ना करना, किसी पर द्वेषपात ना करना, किसी से जलन ना करना, यह तब आप तभी नहीं कर पाएंगे जब आपके अंदर तृष्णा, डिजायर नहीं रहेगी। और ये डिजायर कैसे ख़त्म होगी? डिजायर नॉलेज से ख़त्म होगी, डिजायर आपके अनुभवों से ख़त्म होगी। और यदि आप जीवन के अनुभव नहीं करना चाहते हैं तो उन लोगों से अनुभव लीजिए जिन्होंने इसका अनुभव लिया है। दूसरों को देख कर के ख़त्म होगी, एक शांति का एहसास होगा। एक और पॉइंट है अपरिग्रह, किसी भी चीज़ का संचय ना करना, क्योंकि संचय करने की दृष्टि से आप भोगवाद को बढ़ावा देते हैं। आप वर्तमान में इस तरह से लिप्त हो जाते हैं कि यदि वर्तमान में यदि कुछ चीज़ों को गेन कर सकें तो उसे भी आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो अपरिग्रह की भावना को भी बढ़ावा दिया है। मद्य सेवन ना करना, मद्य सेवन ना करना मतलब कि शराब इत्यादि ऐसा कोई भी पदार्थ जिससे हमारी चेतना का क्षय होता है उसका सेवन ना करना। यह इसलिए नहीं कहा है भगवान बुद्ध ने कि उन्हें आपके डांस पार्टी से ऐतराज़ है, वह इसलिए कहा है क्योंकि आप सत्य से दूर जाते हो। आप बेहोशी में कुछ देर के लिए आनंदमय तो महसूस करते हैं, बिल्कुल हर किसी को अच्छा लगता होगा नशे के समय में, किंतु जैसे ही आपकी शराब उतरती है, जैसे ही सुबह का सन्नाटा होता है, एक घोर अंधकार फिर से हमारे जीवन में प्रवेश होता है। फिर से वही चाय उठती है कि हम किसी तरह से शांत हो सकें, फिर हम किसी तरह से व्याकुल हो सकें। और यह चाय आपके शराब से नहीं मिट सकेगी, यह चाय मिटेगी ज्ञान से, समझ से, होश से। तो ज़रूरी है कि आप अपने चेतना के स्तर को बढ़ाते रहें। लेकिन यदि दिशा सही है, मंजिल सही है, तो रास्तों की परवाह उतनी नहीं की जानी चाहिए। तो मद्यपान क्यों बुरा? मद्यपान के बारे में क्योंकि यह कभी हमें वह बेचैनी को यह शांत नहीं करा पाता है। यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। आप सुबह उठे, शाम को गए, शाम से गए, सुबह गए, यह लगातार अनवरत चल रहा है। और आप गौर से सोचना भी नहीं चाहते हैं। यदि कल आपने शराब पी करके चारों तरफ वमन किया था, वॉमिटिंग, और उसी पर लौट कर सोए थे, और सुबह मैं यदि आपको बता दूं, दिखा दूं, तो आप देखना भी नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि अभी भी आपको यह सुरूर है, आपको यह मादकता छाई हुई है कि ठीक था। तो यह सत्य से दूर जाना है। कोई राह दिखाई जा रही है कि इस तरह की गंदगी है, तो उससे दूर जाने का ऐसा हमारा सेल्फ, खुद ही हम ऐसा बने हुए हैं। छठवां पॉइंट है असमय भोजन ना करना। जब हमें ज़रूरत हो, जब ऐसी महसूस हो कि शरीर को अब खाने की ज़रूरत है, तभी भोजन करिए। अनावश्यक यदि आप
खाएंगे आलस बढ़ेगा, प्रमाद बढ़ेगा, तंद्रा आएगी, इसलिए इस पर भी जोर दिया है। सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना। सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना मतलब एक तरह से कहा जाए कि समय का सार्थक उपयोग कर लेना। इससे आपका आलस्य बढ़ेगा, आप समय का सही सदुपयोग कर पाएंगे। आभूषणों का त्याग, यह बाहरी आभूषण हम धारण कर लेते हैं और इसी को ही सत्य मान बैठे हैं, हम इसी में चमक ढूंढने लगते हैं, हम इसी से गल जाते हैं। खासकर महिलाएं, स्त्रियां, इन्हें आभूषण से बड़ा लगाव रहता है। यह आभूषण धारण करके आप प्रतियोगिता कर रही हैं कि देखो उसके कितने आभूषण, मेरे कितने आभूषण। यह इस तरह का भाव आपके आंतरिक खोखलेपन को दर्शाता है। आप कहेंगे कि फिर तो ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में जाना नहीं चाहिए ऐसा। तो आभूषणों का त्याग, आभूषणों की सूक्ष्मता को देखिए कि इनमें कुछ नहीं रखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि यदि आपके पास आभूषण नहीं है फिर भी आप एक फोर्स किए जा रहे हैं या मांग किए जा रहे हैं या इतना व्यय कर रहे हैं कि उसे गले में पहनकर हम खूबसूरत हो जाएंगे। खूबसूरत सत्य के अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। स्त्रियों से दूर रहना, 9वां पॉइंट है स्त्रियों से दूर रहना। इस बारे में जो बोला है भगवान बुद्ध ने कि स्त्रियों से दूर रहना, यह कहा है कि हम इंद्रियगत ही ऐसे सेट हैं कि हम गलत की ओर ही खींचेंगे। सही की राह में खींचने के लिए हमें कुछ अनुभव, हमें कुछ गुरुता अवश्य चाहिए। तो स्त्रियों से दूर रहने के लिए ऐसा नहीं बोला है उन्होंने कि स्त्रियों से बिल्कुल दूर रहिए। उन्होंने बताया है कि इंद्रियगत आकर्षण इतना तेज है कि उस चक्कर में आप फंस जाएंगे। यह महिलाओं के लिए भी सरासर आवश्यक है कि यह फैसला चेतन में हो, यह चेतना में हो। हम जब किसी का चयन कर रहे हों तो उसमें हमारे रसायन काम ना कर रहे हों। तो स्त्रियों से दूर और स्त्रियों को पुरुषों से दूर, यह बात ऐसा नहीं कही जा रही है कि दोनों में मेल मिलाप ना हो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ बोला गया है कि हम इंद्रियगत, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे भी हम इंद्रियगत तरीके से हैं उसमें ये रसायन काम ना करें, उसमें यह रासायनिक घटनाएं, त्वरित आकर्षण ना हो, उसमें एक गहन चिंतन, गहन भाव छुपा हो। व्यभिचार से दूर रहना, जब आपने अनुभव करके देख ही लिया है कि एक जगह संतुष्टि नहीं है तो आप 100 जगह, 1000 जगह, 10,000 जगह जा कर के देखें, वो संतुष्टि आपको कहीं से नहीं मिलने वाली है। तो व्यभिचारिता को भी बढ़ावा के लिए पूरी तरह से मना किया है भगवान बुद्ध ने, और जीवन को बड़ा सुगम दृष्टि दी है, जीवन में बड़ी स्पष्टता दी है कि आप चोट ना खाएं, क्योंकि आप बने ही हुए ऐसे हैं। आपकी इंद्री, हमारी जिह्वा इंद्री, यह स्वाद लेना चाहती है। हम ऐसी चीज़ों को देखना चाहते हैं जिससे आकर्षित हो बैठें, जिससे मनमोहित हो बैठें। तो यह देखने के पीछे एक गहन दृष्टि, एक सम्यक दृष्टि का होना सर्वथा जरूरी है। तो भगवान बुद्ध ने बड़े बेहतर तरीके से समझाया है कि जीवन को इस तरह से भी जिया जा सकता है, और यह जीवन जीने का बहुत ही सरल और सुगम मार्ग है। यह वीडियो केवल जीवन से संबंधित था और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इनके इन्फॉर्मेशन के बारे में, इनके डिटेल्ड जानकारी के लिए मैं और कोई वीडियो बना दूंगा।
तो इस वीडियो को थोड़ा गहन अध्ययन करें कि क्या बोला जा रहा है। काफ़ी दार्शनिकों में, महावीर जैन में, गौतम बुद्ध, श्रीमद् भागवत गीता, लेकिन इन्हें कोई अध्ययन कराने वाला, कोई समझाने वाला होना चाहिए जो इनकी बातों को सही दृष्टि दे सके। तो यदि आपने यहाँ तक यह वीडियो देख लिया है तो आप में भी अपार संभावनाएं हैं, आप भी सत्य की राह पर रहिए। जब आप अपने तुच्छ स्वार्थों से हटकर काम करेंगे तो एक बढ़िया और बेहतर काम कर पाएंगे।